रात में जितने भी शांत पल होते हैं उनमें कभी कभी जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब समय जैसे स्थिर सा हो जाता है, उसी समय किसी अनदेखी देवी ऊर्जा का स्पर्श आपकी आत्मा को छूता है। हर इंसान को ये अनुभव मिल ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ये वाले अनुभव प्राप्त होते हैं। हर कोई इन संकेतों को महसूस ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये संकेत सिर्फ उन चुने हुए लोगों को मिलते हैं जिन्हें स्वयं देवी शक्ति अपनी ओर बुला रही होती हैं। और देवी शक्ति अगर किसी व्यक्ति को अपनी ओर बुला रही हैं तो वह आम व्यक्ति नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आध्यात्मिक जागृति के उन 13 संकेतों की, जो रात के समय प्रकट होते हैं और बताते हैं कि देवी शक्ति ने आपको चुन लिया है। और देवी शक्ति जब आपको चुनती है तो जीवन किस प्रकार से बदलता है, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलता हूँ वीडियो की तरफ। संकेत नंबर 1, अचानक से ऐसा लगना जैसे किसी ने पुकारा हो, चाहे वो दिन हो, दोपहर हो या रात हो। किसी भी समय में आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि आपको कोई पुकार रहा है, लेकिन जब आप देखते हैं या अपने परिवार वालों से पूछते हैं तो आप देखते हैं कि कोई होता ही नहीं है जो आपको पुकार रहा होता है। उस क्षण में आपको ऐसा लगता है कि ये आपके मन का वहम है, लेकिन जब ये संकेत बार बार होने लगता है तब कहीं ना कहीं आपको शक होता है। और शक भी 2 प्रकार का होने लगता है। पहला शक तो ये होता है कि क्या मेरे साथ कुछ गलत चीज़ तो नहीं है, क्या कोई भूत प्रेत आदि किसी गलत शक्ति ने मुझ पर हमला करने का तो नहीं सोचा, कहीं मेरे घर में कोई गलत चीज़ तो नहीं है। और दूसरा होता है ये सोचना कि जो मैं सिद्धि साधना कर रहा हूँ या फिर मैं पूजा कर रहा हूँ तो वो शक्तियाँ तो मुझे कहीं याद नहीं कर रही। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शक्तियों का ज्ञान है तो उनको ये चीज़ समझना बहुत आसान होता है। आपके लिए समझना आसान हो सकता है अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शक्तियों के बारे में पता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको शक्तियों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। वो साधारण रूप से सिर्फ पूजा पाठ कर रहे होते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी लोग जो जानते नहीं हैं और जो जानते हैं, अगर आपको भी इस प्रकार की कभी कभी आवाज़ लगती है या फिर मैं कहूँ कभी कभी पायल की आवाज़ आती है, तो फिर समझ लेना कि घर में माता का भी प्रवेश हो चुका है। बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपका मन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मन घबरा रहा है तो कुछ और भी हो सकता है। अब आप सभी को लेकर चलता हूँ दूसरे संकेत की ओर। अंधेरे में भी डर ना लगना, बल्कि शांति महसूस होना। देखिए, इस संकेत के 2 अर्थ निकलते हैं। मैं आपको दोनों समझाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। सबसे पहला, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अंधेरे से डरता है, रात्रि में कहीं जाने से डरता है, तो अब आप देखते हैं कि आपका जीवन इस प्रकार बदल चुका है कि आपको रात्रि बहुत प्रिय लगने लगी है। अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि इस अंधेरे में मुझे शांति प्राप्त हो रही है। बहुत ज़्यादा मन शांत होता है और मन करता है कि रात्रि में घूमूं। किसी का कोई डर नहीं होता। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो भूत प्रेत से डरते हैं, आपके मन का वो भय भी पूर्ण तरीके से खत्म हो जाता है। अब इसका जो दूसरा अर्थ निकलता है वो ये है, अगर आपके जीवन में अंधेरा आ गया है, यानी मान लीजिए समय कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर हर चीज़ खराब हो रही है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बुरा होता जा रहा है, उसमें भी आपको शांति मिलनी अब चालू हो जाएगी। जहाँ पहले मन घबरा जाता था, मन टूटने लगता था, वहीं पर अब आप देखते हैं कि मन ना टूटता है और ना घबराता है। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि इस दुख में भी मुझे शांति मिल रही है, क्योंकि शक्तियाँ मेरे साथ हैं। वो शक्तियाँ जो हर पल पर मेरी मदद करेंगी, वो शक्तियाँ जो मुझे अपना एहसास कराती हैं, और जब वो एहसास करा सकती हैं तो वो मदद भी कर सकती हैं। अब बात करते हैं अपने तीसरे संकेत की, सपनों में दिव्य प्रतीक दिखाई देना। देखिए, रात्रि के जो सपने होते हैं उनमें अचानक आपको त्रिशूल दिखाई दे जाए, अग्नि दिखाई दे जाए, देवी की आंखें दिखाई दे जाए, कोई तेज प्रकाश दिखाई दे जाए या कोई रहस्यमय मंदिर दिखाई दे जाए, इन चीजों का दिखना आपकी आत्मा के जागने का एक संकेत होता है। ये सपने संदेश होते हैं सीधे आध्यात्मिक जगत की ओर से। वो जगत जो आपको याद दिलाना चाहता है
कि आप किस कार्य के लिए बने हुए हैं और असल में आपको जीवन में किस कार्य की तरफ बढ़ते चले जाना है। जब ये सब चीज़ें आपको दिखने लग जाएं तो समझ लेना कि अब शक्तियों ने आपको चुन लिया है और अब आप शक्तियों को चुने उसका समय बीत चुका है। अब शक्तियाँ आपको चुनेंगी अपने कार्य के लिए और शक्ति जिसको चुनती है उसका जीवन खुशियों से भर ही जाता है। चौथा संकेत, शरीर में हल्की सी कंपन होना। देखिए ये जो संकेत है ये आपका थोड़ा सा आगे जाकर आता है जब आपकी भक्ति पूजा सिद्धि साधना काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है। तो आपको ऐसा एहसास होने लग जाता है कि जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिव महसूस होता है। आपको ऐसा एहसास होता है कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है। आपका मन करता है कि आप जो है बहुत तेज तेज पाठ करें। अगर आप पाठ करते हैं मंत्र करते हैं तो मन करेगा कि बहुत अच्छे से करें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में करें। या फिर जब आप करते रहते हैं तो जो आपका शरीर है वो धीरे धीरे कंपन पैदा करने लग जाता है। हाथ पैरों में झंझनाहट, बार बार रूह खड़ी होना पैर से लेकर सिर तक की, ये एक संकेत होता है कि शक्तियों ने आपके ऊपर हाथ रख दिया है। और शक्ति जब किसी के ऊपर हाथ रखती है तो शरीर उस ऊर्जा को झेल नहीं पाता, इसीलिए शरीर जो है कांपने लगता है। बस वही वो क्षण होता है जब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके ऊपर कोई भी शक्ति का आवाहन होता है तो आपको घबराना नहीं है, जो मन में आए वो बोलना होता है। केवल एक चीज़ याद रखनी है, आप खुद नहीं बोल रहे हैं, वो शक्ति बोल रही है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है और कोई आपका उस समय अपमान न करे, ये चीज़ का भी याद रखना होता है। आपकी वाणी होगी लेकिन वाक्य शक्ति के होंगे। ये चीज़ आपको आगे जाकर समझ में आएगी, शायद अभी समझ ना आए। पांचवा संकेत, रात में हवा का स्पर्श महसूस होना। खिड़कियां बंद होने के बावजूद आपको हल्की ठंडी हवा का स्पर्श महसूस होता है। ये देवी उपस्थिति का बहुत नाजुक संकेत है। ये हवा नहीं बल्कि ऊर्जा की लहर होती है। छठा संकेत, रात में किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो और कोई आपके पास से गुजरा हो या कमरे में बैठा हो। आपको बिल्कुल डर नहीं लगता बल्कि अंदर से लगता है कोई अपना है। ये वही शक्ति है जो आप पर नजर रख रही होती है आपकी सहायता के लिए। सातवां संकेत, रात में गहरी भावनाएं जागना। आप रो पड़ते हैं या हंसने लग जाते हैं या किसी बात पर दिल भारी होता है या दिन बिना वजह हल्का हो जाए तो ये समझ लेना कि भावनाओं का शुद्धिकरण का एक संकेत है। देव शक्ति आपके आत्मा की सफाई कर रही है। आठवां संकेत, रात में ऊर्जा का बढ़ जाना। कुछ लोग रात में बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, जैसे मान लीजिए कि उनको नींद ही नहीं आ रही, ऐसा लगता है कि निद्रा पूरी हो चुकी है। ऐसा एहसास होने लगता है कि मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है, मैं थका हुआ ही नहीं हूँ। भले ही आपने पूरे दिन काम किया हो, पूरे दिन मेहनत करी हो, पूरे दिन पसीना बहाया हो, फिर भी आपको ऐसा एहसास होता है कि मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ, अब मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है। फिर उस समय में आप कुछ करने का सोचते हैं, कुछ काम कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, या फिर अपने अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, मान लिया विद्यार्थी हैं या जॉब करते हैं तो अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि रात्रि आपके लिए ऐसा समझ लीजिए एक बहुत ज़्यादा फोकस क्रिएट कर देती है। रात्रि बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ बन जाती है। रात्रि ऐसा समझिए आपका गोल्डन टाइम, स्वर्ण समय। इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे वो आप देखते हैं कि सिद्ध हो ही जाएगा, क्योंकि दिन में हो सकता है आपका काम ना हो, लेकिन रात्रि में शक्तियाँ प्रबल होती हैं और आपकी सहायता करती हैं, और उस समय में आप देखते हैं कि एकांत में मन भी ज़्यादा लगता है। अब बात करते हैं नौवें संकेत की। किसी मंत्र की धुन खुद ब खुद मन में गूंजने लग जाती है। कोई मंत्र जो आप रोज नहीं बोलते वो अचानक आपके मन में गूंजने लगे, जैसे जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। ये संकेत है कि शक्ति आपकी साधना की ओर आपको बुला रही है। वो साधना जो आपको करनी है, वही साधना जिसके लिए आप बने हैं। बहुत सारी ऐसी साधनाएं जीवन में होती है जो हमें करनी ही होती है, बस हमें पता नहीं होता करनी कैसे है और क्या करनी है। लेकिन सही समय आने पर शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन करती हैं, जिनकी मदद से आप पता लगा पाते हैं कि आपको करना क्या है। 10वां संकेत, आपकी संवेदनशीलता बढ़ने लग जाएगी। आप रात में दूर की आवाज़, हल्की ऊर्जा, किसी की भावनाएं या किसी की उपस्थिति सब महसूस करने लग जाएं, तो समझ लेना आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां जाग रही हैं, जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करेंगी।
11वां संकेत, रात में अचानक ठंड या गर्मी लगना। ये शरीर की ऊर्जा का स्तर बदलने का एक संकेत है। देवी शक्ति आपकी ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन कर रही होती है, एक ऐसा परिवर्तन जो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है। इस परिवर्तन से आप जो है ऊर्जा को महसूस करना सीख जाते हैं, क्योंकि जब तक आप ऊर्जा को महसूस नहीं करेंगे तब तक उस ऊर्जा का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले महसूस करना सीखिए और फिर इस्तेमाल करना सीखिए। 12वां संकेत, किसी अनजानी दिशा की ओर मन अगर खिंचने लग जाए। कभी लगता है कि खिड़की की ओर देखूं, कभी मंदिर की तरफ ध्यान जाता है, कभी अचानक आसमान की ओर देखने की आपकी इच्छा होती है। ये इंटरनल गाइडेंस होती है, अंदर से आपको जो है दिशा दिखाई दे रही है। देव शक्ति आपको निर्देश दे रही है कि आपको करना क्या है, किस चीज़ की तरफ अपना ध्यान जो है लगाना है, वो शक्तियाँ ही बताती हैं। 13वां संकेत, आत्मा से आवाज़ आना। तुम अकेले नहीं हो। अकेलेपन में अचानक आपको अंदर से आवाज़ आती है, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सबसे शक्तिशाली संकेत होता है कि आध्यात्मिक जागृति अब शुरू हो चुकी है, और इस जागृति में बस घबराना नहीं होता, विश्वास करना होता है। अगर आप सभी के साथ इनमें से एक भी संकेत हो रहा है तो कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय माता दी।